हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज रीजनिंग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलेंडर। तो दोस्तों, कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कैलेंडर यानी वर्ष होते हैं दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों साधारण वर्ष और एक होता है दोस्तों लीप वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष की क्या होता है दोस्तों? जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। और लीप वर्ष में जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। और साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और जो लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। इतना आपको याद में होगा, ये तो आप हर वीडियो में देखते ही होंगे। लीप वर्ष यानी इसमें जो शेष दिन बचते हैं 2 बचते हैं, और साधारण दिन में जो साधारण वर्ष होता है उसमें शेष दिन 1 बचता है। इसी प्रकार से जो महीने होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी जो लीप वर्ष का जो जनवरी होता है दोस्तों 31 दिन का होता है, और साधारण वर्ष का जो जनवरी होता है वो भी 31 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों फ़र्क इतना ही रह जाता है कि फरवरी जो होती हैं लीप वर्ष में 29 दिन की होती हैं, और जो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, सभी जो होते हैं 30 31 के चलते हैं सभी महीने। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर से। प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन के सामने है कि 2 जनवरी को मंगलवार है, तो 25 जनवरी को कौन सा वार होगा? दोस्तों 2 जनवरी को क्या है, यानी मंगलवार है, तो 25 जनवरी को कौन सा वार होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो छोटे से छोटे क्वेश्चन है उसके बारे में सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर बड़े प्रश्नों की ओर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर देना है कि यदि 2 जनवरी को क्या है दोस्तों, 2 जनवरी को आपको है मंगलवार, तो 25 जनवरी को कौन सा होगा? तो इसमें दोस्तों किसी प्रकार से कोई महीना यानी कोई सन नहीं दिया हुआ है। आपको पता होता है कि जनवरी कितने दिन की होती है दोस्तों? 31 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पर 2 जनवरी दी हुई है और यहाँ पर 25 जनवरी दी हुई है। यानी 2 और 25 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं दोस्तों? या तो एक दिन इसका काउंटिंग कर लो या इसका काउंटिंग कर लो। यानी 3 से आप गिनना स्टार्ट कर दो, 25 तक चले जाओ तो कितने दिन होते हैं दोस्तों? यानी 23 दिन। 2 जनवरी और 25 के बीच में चलता दोस्तों कितने दिन होते हैं? तो 23 दिन हो जाते दोस्तों। यानी 2 जनवरी है तो इस दिन को स्वयं 7 गिन लो या 25 को 7 गिन लो। तो यानी किसी को 7 गिनोगे आपके पास में कितने दिन आएंगे दोस्तों? 23 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे दोस्तों? आपके पास में आएंगे कुल 23 दिन। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3 के बाद दोस्तों 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7, फिर आता है 8, फिर आता है दोस्तों 9, और इसी प्रकार से फिर आता है 10। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन इसमें हो गए दोस्तों। और 8 20 तक जाएंगे यानी 18, और 18 इसमें आगे जोड़ दो 5, तो 18 5 कितने होते हैं दोस्तों? 18 5 23 दिन होते हैं। तो कितने दिन है? कुल 23 दिन है। तो 23 दिन। अब अगला बार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी आपके पास में कितने दिन आए पूरे? आपके पास में आए 23 दिन। इसको सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 7 का भाग दिया जाता है, तो आपको 7 का इसमें भाग देना है। जो 7 का भाग 21, जो 21 यानी दोस्तों इसमें 7 का भाग जो 23 में 21 3 बार गए, यानी कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार गया। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास पीछे कितने बचे, शेष कितने बने? 21, यानी पीछे बचे हमारे पास में 2। पीछे कितने बचे दोस्तों? 2 बचे। पीछे हमारे पास में कितने बचे दोस्तों? 2 हमारे पास में बचे। तो 2 ही हमारी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। तो मंगलवार था, मंगलवार से 2 आगे चलो दोस्तों, यानी 1 हो गए दोस्तों बुधवार, और 1 हो गए दोस्तों गुरुवार, और आगे चलेंगे तो 2 दिन, यानी 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। तो हमारे पास में कौन सा वार आ गया दोस्तों? यानी शुक्रवार। तो जो 25 जनवरी को वार होगा वो कौन सा वार होगा? शुक्रवार। 25 जनवरी को दोस्तों कौन सा वार होगा? शुक्रवार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? शुक्रवार। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, इसका सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं कि 2 जनवरी को कौन सा 2 जनवरी 2005 को गुरुवार है था, तो 2 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा? यहाँ पर दोस्तों 2005 ही है,
यहाँ पर 2 मार्च को जो 2005 को कौन सा वार होगा, तो 2 जनवरी को कौन सा वार है दोस्तों 2005 को, यानी इसमें वार कौन सा है, वार है दोस्तों गुरुवार। कौन सा वार है, गुरुवार। और इसमें पूछा है 2 मार्च का, तो मार्च के बाद में कितने हैं दोस्तों, मार्च के यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 दिन की। और यहाँ पर सन वार दिया हुआ 2005, 5 दोस्तों लीप वर्ष होता है एक साधारण वर्ष। इसके बारे में दोस्तों, जो 2005 होता है दोस्तों साधारण वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 की। और 28 में से 2 पीछे हमारे चल गए, हमारे पीछे में फरवरी कितने दिन बचे, फरवरी के दोस्तों हमारे पास में दिन बचे, यानी फरवरी के दिन बचे हमारे पास में 26। और फरवरी के बाद में आता दोस्तों मार्च। और मार्च के कितने दिन हैं दोस्तों, 2 दिन दिए हुए, तो 2, इसको दोनों को जोड़ना है दोस्तों, यानी 26 प्लस यानी 2 बराबर कितने हो गए दोस्तों, 28। तो 28 दिन को हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, यानी 28/7 बराबर गया दोस्तों 7 का भाग, तो हमारे पीछे बचा हमारे पास में 0। तो यानी 2 फरवरी को गुरुवार है, तो 2 मार्च को कौन सा वार होगा दोस्तों, गुरुवार ही होगा। कौन सा वार होगा, गुरुवार ही 2 मार्च को होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2004 को सोमवार था, तो 8 मई 2005 को कौन सा वार होगा, यानी 8 अप्रैल को कौन सा वार है, तो आपको यहाँ पर लिख दे 8 अप्रैल 2004 को कौन सा वार है, यानी सोमवार है। कौन सा वार है दोस्तों, सोमवार है। तो आपको बताना है कि 8 मई को कौन सा वार होगा, 8 मई 2005 इसका वार बताना दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 2004 कौन सा वार होता है दोस्तों, लीप वर्ष होता है। लेकिन फरवरी है वो निकल गई, यानी हमारे पास में अप्रैल से गिनना है और मई तक चलना है 2005 तक, यानी इसके बीच में दोस्तों जो इसके बीच में जो गैप है वो आपको बताना है। तो इसका जो काउंटिंग करेंगे, सबसे पहले अप्रैल के कितने दिन बच गए दोस्तों हमारे पास में, अप्रैल के दिन कितने होते हैं दोस्तों, अप्रैल दोस्तों कितने दिन की होती है, अप्रैल होता है दोस्तों 30 दिन का। और माइनस में कितने करने दोस्तों, यानी अप्रैल के कितने दिन निकल चुके हैं, 8 दिन निकाले तो हमारे पास में बचेंगे, यानी 30 में से 8 गए, पीछे बचे हमारे पास में 22 दिन दोस्तों इसके बच गए। तो इसके बाद में आपको कितने दिन काउंटिंग करने पड़ेंगे, यानी अप्रैल को छोड़ दो, अब जितने भी महीने हैं मई तक आप चलते रहो और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और दोस्तों ये मैंने सब कुछ लिख दिया है कि मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का, यानी अप्रैल को छोड़ दो, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये सब 2004 के हैं। 2004 में मई कितने दिन की होती है, 31 की। और 31 को जब आप 7 के भाग दोगे, 7 का भाग देने पर आपके पास में आएगा जो शेषफल बचेगा 3, यानी उसी प्रकार से जून होता 30 दिन का, तो शेष बचेगा 30 में आप 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आपके पास में बचेगी 2। उसी प्रकार से यदि आप जुलाई कितने दिन की होती है, 31 की, 31 में आप यदि जो 7 का भाग दोगे सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके पास में शेष बचेंगे जो 3। इसी प्रकार ये सभी मैंने सप्ताह उतार दी, यानी जो दिसंबर होता है वो 30 दिन का होता है, इसमें 7 का भाग देने पर आएगा 3। इसको सबको आपको जोड़ देना है और इसी प्रकार से आपको अगले वर्ष तक कितने वर्ष तक चलना है, यानी 8 मई तक आपको चलना है। 8 मई से आप स्टार्ट करना है, यानी जनवरी से आप 2005 में स्टार्ट करोगे। जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है, मार्च अप्रैल और मई तक कितने दिन चलता है, और मई को आपको 8 दिन तक चलना है, यानी आपको 8 मई को पूछा है कौन सा वार होगा, तो इस प्रकार से आपको पूछे है। तो सबको आपको पहले काउंटिंग कर लेनी है, यानी 3 होता है, 3 2 5 और 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 8। और 8 3 कितने होते हैं दोस्तों, 8 3 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, 11 2 कितने होते हैं दोस्तों, 13, और 13 में 3 जोड़ोगे यानी 15, 15 2 17, 17 3 दोस्तों 17 में आप 3 जोड़ोगे यानी 20, और 20 और 23, 23 में 3 जोड़ोगे 26, और 26 और 2 जोड़ोगे 26 में 28, और 28 से 8 कितने होते हैं दोस्तों, यानी 28 प्लस 8
कितने हो गए दोस्तों, इसमें 2 जोड़े यानी 36। 36 हमारे पास में आ गए। और यानी जो अप्रैल के शेष दिन कितने थे, 22। और 22 में आप किससे भाग लगाओगे, 7 से, तो 21। यानी हमारे पास में शेष बचा 1। कितने हो गए दोस्तों, 37। और 37 में आप 7 का भाग दो। 37 में दोस्तों आप 7 का भाग दो। 37 में 7 का भाग दिया दोस्तों, आए 35। यानी कितने आएंगे दोस्तों, 35। 35 शेष कितने बचे दोस्तों, यानी 2 हमारे पास में शेष बचे। जो इतनी रामायण महाभारत करनी थी वो शेष 2 बचे, यानी हमें 2 दिन आगे जाना है। तो जो 8 अप्रैल को 2004 को कौन सा वार था, सोमवार था। तो 8 मई 2005 को कौन सा वार होगा, तो सोम मंगल और हमारा वार होगा जो 8 मई 2005 को सोम मंगल और हमारा बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। यदि आपको जो भाग देकर 3 बचे 2 बचे 3 जो 3 बचे 3 बचे ऐसे आपको याद होगा तो आप आसानी से भी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट।